कोई मल नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, स्वच्छ हो, साफ हो। अब तुम्हें क्या है, जिस प्रकार मैं तुम्हें संसार में भेज रहा हूँ उसी प्रकार तुम्हें क्या है, मेरे पास पुनः वापस लौट के आना है। लेकिन जो भगवान के पास सब था वो सब उसको प्रदान नहीं किया। मन, बुद्धि, इंद्रियां, तीन चीज़ भगवान के पास थी, तीनों चीज़ उसको दी कि जाओ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अब तुमका इस जैसे भेज रहा हूँ वैसे ही मुझे मेरे पास तुम्हें आना है। लेकिन इन तीन चीज़ों से कोई भी व्यक्ति से निष्कलंक बच ही नहीं सकता। कोई भगवान के पास ऐसे जा नहीं सकता। उसके लिए एक चौथी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। वो क्या है? विवेक। विवेक नहीं दिया था भगवान ने, तीन चीज़ दी थी, मन, बुद्धि, इंद्रियां। विवेक नहीं दिया था। और विवेक हमें कहाँ मिलेगा? इस संसार में मिलेगा। संसार में किस जगह मिलेगा? सत्संग में मिलेगा। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये क्या है? सत्संग में विवेक की प्राप्ति होगी, और बिना प्रभु की कृपा से हम सत्संग में आ भी नहीं पाएंगे। क्यों? तभी तो कहा गया यह सरावत अति कठिनाई, और राम कृपा बिन आई न जाए। माने यहाँ पे क्या आने में अनेक प्रकार का विघ्न है, आ नहीं सकते। और जब प्रभु की कृपा होगी, जापे कृपा हुई तापे कृपा करें से कोई। जब प्रभु की कृपा हो जाती है तो हम क्या है, यहाँ पे आ जाते हैं। अब कृपा का मतलब ये नहीं है कि भगवान खुद तुमसे कहेंगे भैया सत्संग चलो। वो भगवान का कोई रूप ही होगा जो आपसे कहेगा भैया सत्संग चला करो। कोई लोग कहते हैं भैया हमसे जब कोई भगवान जब प्रेरणा देंगे तब हम पहुँच जाएंगे, क्योंकि लिखा गया है यह सरावत अति कठिनाई, राम के पास बिन आई नहीं जाए। जब भगवान की कृपा होगी तो हम पहुँच जाएंगे। भाई भगवान की कृपा तो बराबर दिन रात हो रही है। भाई कोई न कोई भक्त हमारे जैसा, आपका जैसा भक्त जाता है और कहता है भैया सत्संग चला करो। और हम क्या है, साधारण आदमी समझ लेते हैं अरे बेकार का आदमी है ना, और उससे पूछते भी हैं भैया अगर सत्संग चले जाएंगे तुम्हारा लाभ क्या मिलेगा? क्या लाभ है? हर व्यक्ति साथ संगत जी क्या है, लाभ की सोचता है, फायदे की सोचता है कि भाई हमें वहाँ फायदा क्या है। फायदा इतना बड़ा फायदा है कि इससे बड़ा फायदा कहीं कुछ है ही नहीं। मगर क्या है, वो फायदा हमें दिखाई नहीं देता। और जो ये भौतिक सुख साधन हैं ये हमको दिखाई देते हैं, इनको हम समझ लेते हैं। यही हमारी अज्ञानता है। नहीं, गुरु साहब कहते हैं सब रोग का औषधि नाम। सारे रोगों की दवा क्या है? नाम। और जिस नाम को जो पा लेता है उस नाम के सहारे, और कलयुग में नाम ही को बताया गया सबसे बड़ा, क्यों? कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर भव उतरे पारा। इस कलयुग में केवल नाम का ही सहारा है और कोई दूसरा सहारा नहीं है। और नाम कहाँ मिलेगा? गुरु के द्वारा मिलेगा। ये गुरु ही नाम दे सकते हैं। और नाम तो वैसे तो संसार में दुनिया नाम ले रही है, मगर वो नाम क्या है? वो मनमति के द्वारा नाम लिया जा रहा है। संसार में जो व्यक्ति नाम ले रहा है वो मनमति के द्वारा ले जा रहा है। और जो गुरुमति वाला नाम होता है, जो गुरु नाम देता है, वो गुरुमति का नाम होता है। जो गुरु नाम देता है उसी के द्वारा। वैसे सारा संसार राम राम तो सब कह रहा है, राम राम सबको ही कहे, और कहिया राम न होए तभी का गुरु प्रसादी। गुरु के प्रसाद के द्वारा जो राम मिलता है वही नाम है। मुखो राम सबको ही कहे, बिरले हृदय बसाया। सारे मुँह सब लोग नाम कह रहे हैं, मगर कोई बिरला होता है, आप जैसा बिरला कोई होता है, बिरले हृदय बसाया। जो गुरु के नाम मिलता है उसको हृदय में बसाता है,
और नानक जिनके हृदय बसिया मोक्ष मुकुट तिन पाया। तो क्या है, गुरुद्वारा जो नाम जो हृदय में बसा लेता है वो क्या है, वही मुक्त का अधिकारी बनता है। और वरना ठीक है, अच्छा है, कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है। ठीक है, अगर आप नहीं कुछ कर रहे हो, अगर नाम ले भी रहे हो, ठीक है, वो भी अच्छी चीज़ है। माने वो भी क्या, बुरे काम से आप बचे हुए हो, मंदिर जा रहे हो, गुरुद्वारे